ठीक है, तो सेकंड मेथड आज हम स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज द डेटर सिस्टम। अंडर दिस मेथड द ब्रांच इज ट्रीटेड एज अ डेटर ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, तो डेटर सिस्टम में क्या कहता है, जो हेड ऑफिस है वो अपनी ब्रांच को एक डेटर की तरह ट्रीट करता है और फर्दर अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हमने लेजर्स बनाने हैं जिससे हमने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, हमारा फेयर आंसर रहेगा द ब्रांच अकाउंट। इसके सपोर्ट में कुछ हमें वर्किंग नोट्स भी बनाने होंगे। डेबिट साइड की पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज आपने इंक्लूड करनी है दैट इज दी ओपनिंग एसेट। ठीक है, तो इस मेथड के अंडर आपको क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज के ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए होंगे। ठीक है, पिछले साल के बैलेंस और करंट ईयर का बैलेंस। तो पिछले साल का बैलेंस ओपनिंग बन जाएगा, करंट ईयर का जो बैलेंस आपको गिवन है क्लोजिंग बन जाएगा। ठीक है, एसेट्स में जो भी आपको गिवन है इन द क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल प्लांट गिवन है, फर्नीचर गिवन है, डेटर्स गिवन है, कैश गिवन है, स्टॉक गिवन है, पेटी कैश गिवन है, जो भी गिवन है। ठीक है, जो भी एसेट जिसका ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है सारे के सारे यहां पर आपने इंक्लूड करके दिखा देंगे। ठीक है, और इस मेथड में मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अगर ये मेथड होगा तो हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन करें। तो अगर आपको स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे गिवन है तो आप इनवॉइस प्राइस पे ही यहां पर इंक्लूड कर देंगे। बट एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपने करके दिखानी है, बाय साइड पे स्टॉक रिजर्व के नाम से एक चीज कैलकुलेट करनी है, और ये क्या चीज होगी, दिस इज द प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, एज मुझे कन्वर्जन नहीं करनी है कि आईपी को कॉस्ट पे कन्वर्ट कर दें, कर भी देंगे, प्रॉफिट सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हो सकता है वो प्रेजेंटेशन का नंबर काट ले। ठीक है, तो हमने यहां से प्रॉफिट कैंसिल करने के लिए क्या कर दिया है, क्रेडिट कर। तो हमने डिनोट किया था क्या क्या चीजें आईपी पे थी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो क्या क्या चीजें आईपी पे थी वहां पर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड गुड्स एंड ट्रांजिट। तो यहाँ पर भी वही सारी चीजें इनवॉइस प्राइस पे गिवन हो सकती हैं। तो पहली चीज ओपनिंग स्टॉक की हमने बात की है, अगर आईपी पे है तो बाय साइड पे इसका प्रॉफिट लेके दिखा दिया जाए। ठीक है, डेबिट साइड पे जो अगली चीज आपकी आएगी दैट इज गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, माइनस गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। ठीक है, तो जो भी है परचेज जिसको हमने कल बोला था, तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये जो भी नेट वैल्यू आएगी यहां पर आपने इंक्लूड करके दिखा देनी है। तो ये भी चीज आप कह रहे थे आईपी पे गिवन हो सकती है, तो इसको भी हमने कन्वर्ट नहीं करना है। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, बाय साइड पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे। तो बाय गुड्स एंड, ठीक है, जितना भी इस वैल्यू में प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसमें से माइनस करने के बजाय हम इसको क्रेडिट साइड पे इंक्लूड करके दिखा दें। ठीक है, और डेबिट साइड पे जो चीज आ सकती है टू कैश। ठीक है, दिस इज एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय द हेड ऑफिस। कि जो हेड ऑफिस पे करेगा वो सारे ब्रांच के एक्सपेंसेस यहां पर आपने इंक्लूड करके दिखा देने। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट ब्रांचेस के बात हम कर रहे थे, तो ये भी अकाउंट्स जो बनेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ही हमने बनाने हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो ब्रांच के हैं पर हेड ऑफिस ने अगर पे किए हैं तो वो सारे के सारे यहां पर आपने इंक्लूड करके दिखा देने। और क्या आ सकता है, टू कैश, कैश सेंड टू ब्रांच और परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट। ठीक है, अगर ब्रांच ने कोई फिक्स एसेट खरीदना है तो डिपेंडेंट है, तो कैश तो कहां से जाएगा, हेड ऑफिस से जाएगा। तो जो हेड ऑफिस ट्रांसफर करेगा कैश ब्रांच को कि आप ये आपको कैश भेजा गया है, आप इससे अपना जो भी फिक्स एसेट खरीदना है खरीद लीजिए, तो उसकी एंट्री भी हम डेबिट साइड पे इंक्लूड करके दिखा देंगे। टू पेटी कैश, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, कल भी हमने एक क्वेश्चन में वहां पर भी एक गिवन था, पेटी कैश गिवन था। आपने बताया था कि पेटी कैश क्या होता है, कैश मेंटेन फॉर रूटीन एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसके लिए अगर हम कोई कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं उसको पेटी कैश बोला जाता है। तो हेड ऑफिस से जो भी पेटी कैश के लिए ये कैश ट्रांसफर किया जाएगा वो वैल्यू भी यहां पर आपने इंक्लूड करके दिखा देनी। ठीक है जी, बाय साइड पे और क्या चीजें आएंगी, बाय कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। ठीक है, तो जो भी कैश कलेक्शन की थी हेड ऑफ ब्रांच ने, तो उसको सारा का सारा इकट्ठा करके हेड ऑफिस को जो उसने ट्रांसफर किया है कैश, वो यहां पर हमने इंक्लूड करके दिखा देना। ठीक है जी, और क्या चीजें आ सकती हैं, उसके बाद बाय क्लोजिंग एसेट्स आपके हो जाएंगे। जैसे ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे वैसे ही क्लोजिंग बैलेंसेस, फॉर एग्जाम्पल प्लांट गिवन है आपको, उसके बाद फर्नीचर गिवन है, ठीक है, स्टॉक गिवन है, डेटर्स गिवन है, कैश गिवन है, पेटी कैश गिवन है, जो भी आपको गिवन है वो सारे आपने एसेट्स यहां पर इंक्लूड करके दिखा देने हैं।
अब दोबारा से स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आईसी पे हो सकता है, तो इसको हमने कन्वर्ट नहीं करना, उसके बजाय हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे इसका प्रॉफिट इंक्लूड करके दिखा देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो फिर भी आपको करनी है, वहां ऑलरेडी हमने माइनस कर दिया था, या माइनस नहीं करना है, उसके रिवर्स साइड पे उसको हम कैंसिल करके दिखा रहे हैं। ठीक है जी। ऐसे जैसे ओपनिंग एसेट्स लिखे थे, बाय साइड पे आपकी ओपनिंग लायबिलिटीज आ सकती हैं, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, या ऐसे जितनी भी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो सारी की सारी लायबिलिटीज आप यहाँ पर इंक्लूड करके दिखा दें। सेम ऐसे टू साइड पे टू क्लोजिंग लायबिलिटीज आपका हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको दी गई है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो सारी चीजें यहाँ पर आप इंक्लूड कर लेंगे। बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा, डेबिट साइड पे आएगा तो प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आएगा तो उसको हम लॉस के नाम से बैलेंस कर दें। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान दिया हो, इसमें हमने कहीं भी कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स ऐसी चीजें इंक्लूड नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ कैश कलेक्टेड की हमने बात की थी या कैश रिमिटेड की बात की थी, यहाँ सेल्स की वैल्यू हमने कहीं भी इस लेजर में इंक्लूड नहीं की है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन के लिए, इसके सपोर्ट के लिए आपको 3 लेजर्स और बनाने हैं। फर्स्ट इज दी ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक है, तो ब्रांच के जो भी डेटर्स आपको दिए गए हैं उसका लेजर हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ नई चीज नहीं है, जैसे आप नॉर्मल डेटर्स अकाउंट बनाते थे, यहाँ ब्रांच के डेटर्स का अकाउंट बनाना है। तो ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड। डेटर्स आर दी एसेट्स, एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, तो टू ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और ध्यान रखना है ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ ओपनिंग एसेट्स में भी हमने इंक्लूड करना है। ठीक है, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ऐसे बाय साइड पे आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग एसेट्स में हमें इंक्लूड करके दिखा देना है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, बिल्कुल ठीक, किस साइड पे क्या एंट्री होती है, उस कैश टू डेटर्स, तो बाय कैश हो जाएगा डेटर्स में। ठीक है, बाय कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, बिल्कुल ठीक आपने बोला। ठीक है, ध्यान रखना है बाय साइड पे होगा कैश टू डेटर्स, तो बैड डेट्स टू डेटर्स की एंट्री है, तो डेटर्स अकाउंट में बाय बैड डेट्स। ठीक है, ध्यान रखना है मॉडर्न अप्रोच थोड़ा सा इजी कर देती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, थोड़ा सा मुश्किल लगता है वो। एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ये चीज आपको पता है, तो अगर आप उसको और डेबिट करेंगे इसका मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे इसका मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपको जर्नल एंट्री थोड़ी सी इजी हो जाएगी। डेटर्स ने अगर बिल लिख के दिया है तो क्या एंट्री करते थे, बीआर टू डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट में बाय बीआर, डेटर टू सेल्स की एंट्री भी डालते हैं जो क्रेडिट सेल्स करते हैं। ठीक है, तो टू साइड पे क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डेटर टू सेल्स की हम एंट्री डालते हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं डेटर्स को, क्या वो चीज आती है यहाँ पर, अगर आपने डेटर्स को क्रेडिट पे सामान बेचा था और उसको डिस्काउंट दिया है, बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट देने से डेटर्स कम हो जाते हैं, तो दोबारा से डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो बाय साइड पे हो जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड। क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आते हैं डेटर्स अकाउंट, बिल्कुल ठीक आपने बोला नहीं आते। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस, तो आप लिखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो आपको। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नेवर टू बी इंक्लूडेड इन द डेटर्स अकाउंट। ठीक है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं करते। सेल्स रिटर्न आती है यहाँ पर, डेटर को सेल किया था उन्होंने वापस कर दिया, तो जब वो सेल रिटर्न करेंगे डेटर्स कम हो जाएंगे। सेल रिटर्न टू डेटर्स, तो बाय साइड पे वो भी चीज आ जाएगी बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, या मैं इसको ये जो बीआर जब इशू किया था, तो अगर वो डिसऑनर हो जाएगा तो उसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाती है डेटर्स टू बीआर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो डेटर्स अकाउंट में आप इंक्लूड करके दिखा दें। इसमें बैलेंसिंग फिगर्स क्या क्या हो सकते हैं, डेबिट साइड की अगर मैं बात करूं, आइदर दिस और दिस। ठीक है, या तो अगर क्रेडिट सेल्स गिवन है फिर भी बैलेंस आ रहा है तो उसको ओपनिंग बैलेंस बोल देंगे, अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन है फिर भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो उसको हम क्रेडिट सेल्स बोल देंगे। ठीक है, बाय साइड पे जनरली अगर बैलेंसिंग फिगर होगा तो या तो क्लोजिंग बैलेंस होगा या कैश कलेक्टेड होगा। ठीक है, तो इन चार चीजों के अलावा आप इस लेजर में और कोई बैलेंसिंग फिगर इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखना है अगर ओपनिंग बैलेंस आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला है तो ये ओपनिंग एसेट्स में इंक्लूड करके दिखाना। क्रेडिट सेल्स निकला है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं और नहीं जाती, वहीं पर आके खत्म हो जाएंगी। ठीक है, कैश कलेक्टेड निकाला, अभी मैं आगे कैश लेजर बताऊंगा वहां पर उसको इंक्लूड करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस अगर निकला है तो उसको क्लोजिंग एसेट्स में आपने इंक्लूड करना। ठीक है, तो जनरली डेटर्स अकाउंट ये चार वैल्यूज अगर मिसिंग हो तो इनमें से कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बना दिया जाता है। सेकंड जो मुझे वर्किंग नोट में लेजर बनाना है दैट इज अ ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच कैश अकाउंट, कैश की एसेट है तो अगर इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो किस साइड पे होगा, डेबिट साइड टू ओपनिंग बैलेंस एंड बाय
क्लोजिंग बैलेंस। कैश अकाउंट में और क्या चीजें हम इंक्लूड करेंगे? अभी हमने बात की कैश टू डेटर्स की एंट्री डाली थी, तो डेटर्स में बाय कैश है, तो कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा? टू डेटर्स। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। और क्या चीज हो सकती है? अगर आपने कैश पे सेल्स की है तो क्या एंट्री डालते हैं? कैश टू सेल्स। ठीक है, अगर कैश सेल्स की है तो टू साइड पे टू कैश सेल्स हो सकती है आपकी वैल्यू। ठीक है, बाय साइड पे बाय एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? पेड बाय द ब्रांच। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि ब्रांच ने खुद से अपने कैश बैलेंस से खर्चे पे किए थे, तो वो वाले एक्सपेंसेस यहाँ पर इंक्लूड करने हैं। ठीक है, जिन एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस से आपको पैसा आया है वो तो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, जो एक्सपेंसेस आपको डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में कि ब्रांच ने खुद से अपने कैश बैलेंस से पे किए थे, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आप इंक्लूड करके दिखा दें। साइलेंट हो तो वील अज्यूम डिपेंडेंट ब्रांचेस है कि हेड ऑफिस ने पे कर दिया हो। अगर नॉर्मली आपको गिवन है कि एक्सपेंसेस सैलरीज इतने, वेजेस इतने, रेंट इतना, तो वील अज्यूम की हेड ऑफिस से पैसा आ गया होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही चीज कैलकुलेट करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। फिर भी ये भी बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, ये भी हो सकता है अगर ये वैल्यू आपको गिवन हो। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही चीज कैलकुलेट करने के लिए ब्रांच कैश अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। और ये जो कैश रिमिटेड लिखा है ये यहाँ पर भी हमने इंक्लूड किया था, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमने वर्किंग नोट से उठा के फिर यहाँ पर इंक्लूड करके दिखाने। चले, लास्ट एक जो वर्किंग नोट में बनेगा दैट इज द ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। ये भी आपने कल बात की थी कि ये भी तो कैश बैलेंस ही होता है। तो आपका नॉर्मल कैश बैलेंस है, ये रूटीन खर्चों के लिए जो कैश मेंटेन करते हैं उसको पेटी कैश बोला। तो ये भी एसेट है, तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा, एंड क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे इंक्लूड करके दिखा दें। टू हेड ऑफिस, ठीक है, विच इज कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंस। जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को ट्रांसफर किया था कैश फॉर इंकरिंग दी पेटी एक्सपेंसेस, वो चीज यहां पर हमने इंक्लूड करके दिखा देनी। ठीक है, और बाय साइड पे एक चीज आएगी, बाय पेटी एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय द ब्रांच। ठीक है, जो ब्रांच खुद से अपने पेटी एक्सपेंसेस पे करेगा वो चीज आपने यहां पर इंक्लूड कर लेनी। ठीक है, तो आइदर ऑफ द फोर वैल्यूज बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी आइदर ऑफ द फोर वैल्यूज आपको बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट हो सकती हैं। मुझे यहाँ ब्रांच में क्या चीजें ट्रांसफर करनी है? ये तीन चीजें ट्रांसफर करनी है। अगर ये बैलेंसिंग फिगर आता है तो यहीं पर आके वो खत्म हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग एसेट्स टू हेड ऑफिस, यहाँ पर भी हमने सेम चीज लिखी थी, टू पेटी कैश, कैश सेंड टू ब्रांच फ्रॉम फॉर पेटी एक्सपेंसेस। और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग एसेट्स में मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो आइदर ऑफ द फोर वैल्यूज बैलेंसिंग फिगर हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके सपोर्ट में ये तीन वर्किंग नोट्स या तीन लेजर्स हमें बनाने होंगे। ठीक है, इसके नंबर नहीं होंगे, पर नहीं बनाएंगे तो कार्ड जरूर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 या जो भी है आपके बुक्स में। पढ़ना प्लीज एक बार, क्या है? On the following particulars relating to Patiala branch for the year ending December 31, prepare branch account in the books of head office. ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट बनाने की बात की गई है, तो इसका मतलब डेटा सिस्टम से वो हमें कैलकुलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी इस मेथड के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक करके लेजर्स नहीं बनाने हैं, ब्रांच अकाउंट बना के छोड़ देंगे, फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे। ठीक है, इनके टी लेजर्स बना के छोड़ देंगे, जैसे जैसे वैल्यूज आती जाएंगे साथ के साथ ट्रांसफर करें। ठीक है, इजी हो जाता है और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा इस तरह से इजी हो जाएगा, कोई एंट्री स्क्रिप्ट नहीं होगी। ठीक है, और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए पहले ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, क्या गिवन है? Opening stock. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। आप कह रहे हैं कि इसमें मेंशन नहीं है कि कॉस्ट प्राइस है या इनवॉइस प्राइस। कहीं देखें क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस का ही क्वेश्चन है। अगर कहीं आई इनवॉइस प्राइस दिया होता कि इनवॉइस प्राइस कॉस्ट इतना परसेंट, तो आप इसको इनवॉइस प्राइस पे एज्यूम कर ले। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग एसेट्स। ठीक है, तो ओपनिंग एसेट्स में इंक्लूड करते हैं स्टॉक। कितनी वैल्यू है जी? 40,000. 40,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे है तो बाय साइड पे स्टॉक रिजर्व वाली एंट्री डालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तभी डालनी है जब ये चीज आपको इनवॉइस प्राइस पे दी गई हो। डेटर्स गिवन है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स ओपनिंग बैलेंस वैल्यू है 14,000। क्या ये ब्रांच अकाउंट में कहीं आएंगे? ओपनिंग एसेट्स में भी इंक्लूड करना है। डेटर्स इज एन एसेट, तो जहां पर आपने डेबिट किया है ओपनिंग एसेट्स वहां पर भी इंक्लूड कर देते हैं ओपनिंग डेटर्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ 14,000। ओके जी, आगे बढ़िए। ओपनिंग पेडी कैश। ठीक है, तो पेडी कैश के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, कितनी वैल्यू है? 1,500. 1,500। क्या ये चीज ब्रांच अकाउंट में आती है? ठीक है, एसेट है ये भी।
तो ओपनिंग एसेट्स में डाल देते हैं ओपनिंग पेडी कैश, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 1500। चलिए अगले ट्रांजैक्शन पढ़ना जी क्या है। ओपनिंग फर्नीचर आपको गिवन है, ठीक है, फर्नीचर इज एन एसेट, तो ओपनिंग फर्नीचर आपको दिया है कितना है 12,000, ठीक है, इसका कोई इंडिविजुअल लेजर नहीं है तो सिर्फ यहीं पर इसको डाल के खत्म करते हैं। ओके जी। प्रीपेड इंश्योरेंस, व्हाट इज द प्रीपेड इंश्योरेंस? एसेट, लायबिलिटी, एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर योर एसेट्स, तो एसेट्स में इसको इंक्लूड कर देता हूं, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1150, ठीक है, तो ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिया गया है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1150। ओके जी। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये भी ओपनिंग बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, तो ओपनिंग लायबिलिटीज आपको दी गई हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी वैल्यू है 2100। ओके जी, ठीक है, तो ओपनिंग लायबिलिटीज में हमने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज को डाल दिया है 2100। ओके जी, आगे बढ़िए। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स कहां पर आता है? बाय साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड वैल्यू इज 1100, ठीक है, ध्यान रखना है दिस इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज दी एक्सपेंस, यहाँ पर नहीं डालना है कि कैश एक्सपेंसेस में यहाँ पर इंक्लूड कर दें। ओके जी। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, और आगे एक्सपेंसेस शायद आपको गिवन है, ठीक है, तो इसकी एंट्री कहां पर डालेंगे हम? टू साइड पे, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर इसकी एंट्री डालते हैं। क्या क्या एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं? रेंट, ठीक है, रेंट कितना है 12,000। ओके। सैलरी 5400, पेडी कैश 4,000, एनुअल इंश्योरेंस आपको गिवन है अप टू 31st ऑफ मार्च 16। ओके, कितना है 15। ओके, अमाउंट है 1600, ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको गिवन है। तो इसमें से कोई एंट्री या कोई वैल्यू आपको लगता है किसी लेजर में ट्रांसफर होनी चाहिए है? पेडी कैश वाली, ये चीज हमने यहाँ पर भी लिखी थी, टू हेड ऑफिस, कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर इंकरिंग दी पेटी एक्सपेंसेस। तो ये जो पेडी कैश यहाँ पर लिखा है तो इसको हम पेडी कैश अकाउंट में भी इंक्लूड कर देते हैं। दिस इज अ वैल्यू ऑफ 4,000 रुपीज। ओके जी, चलिए आगे पढ़िए क्या है। गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स सेंट टू ब्रांच, डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट, ठीक है जी, क्या कितनी वैल्यू है 2,80,000। एक बार इंटरनल कॉलम में लिख लेते हैं, अगर रिटर्न्स होगी तो माइनस करके नेट वैल्यू लिख लेंगे। हाँ जी। कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच अकाउंट में कहीं हमने लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। कैश सेल्स हमें यहाँ पर सीधा कैश अकाउंट में इंक्लूड करके दिखानी है। क्या वैल्यू है 3,30,000 रुपीज। ओके जी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट में टू डेटर्स कितनी वैल्यू है 1,35,000। कहीं और आएगा या यहीं पर आएगा सिर्फ? डेटर्स अकाउंट में भी आएगा। कैश कलेक्टेड बोलो या कैश पेड बाय द डेटर्स, एक ही चीज है, तो ये चीज डेटर्स अकाउंट में भी आपने इंक्लूड करनी है, दैट इज 1,35,000। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे प्लीज, क्या गिवन है? क्रेडिट सेल्स कहां पर आनी चाहिए है? डेटर्स अकाउंट, ठीक है, ब्रांच अकाउंट में हमने कहीं नहीं लिखा था तो सीधा डेटर्स अकाउंट, कितनी वैल्यू है जो 1,83,000 रुपीज। ओके। कैश पेड बाय द ब्रांच डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, कैश टू डेटर्स, ठीक है, ब्रांच के डेटर्स ने कैश आपको पे किया है, चाहे वो ब्रांच को पे करें या हेड ऑफिस को पे करें, एक तरह से डेटर्स ने ही कैश पेमेंट की है। तो जैसे इसकी आपने एंट्री डाली थी बाय कैश कलेक्टेड, सेम वही चीज है, बिल्कुल ठीक आपने बोला है, ठीक है, तो बाय कैश, तो उसकी एंट्री में इंक्लूड कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू 22,000, और कैश लिखा तो कैश अकाउंट में भी आ जाएगा टू डेटर्स, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 22,000 रुपीज, ठीक है। तो कैश कलेक्टेड मैं आपको बता रहा था, चाहे आपके डेटर्स ब्रांच को पे करें या डायरेक्टली हेड ऑफिस को पे करें, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सेम एंट्री आपने इंक्लूड करके दिखा देनी, ठीक है जी। आगे पढ़िए क्या है। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, सेल्स रिटर्न और द परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया है तो परचेज से माइनस करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू 4,000, ठीक है, तो इसको नेट करेंगे तो 2,76,000 ये हमारी गुड्स सेंट टू ब्रांच की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस का है तो बाय साइड पे इसका भी प्रॉफिट मुझे इंक्लूड करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये चीज समझ आती है। हाँ जी, गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स, तो डेटर्स ने अगर गुड्स वापस किए हैं तो सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न,
सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमने लिखा है बाय साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट। व्हाट इज द वैल्यू? 7,000 रुपीज। ठीक है जी, आगे पढ़िए। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू? 38,000। और ये चीज कॉस्ट प्राइस पे गिवन है, तो इसका प्रॉफिट आपको डेबिट साइड पे इंक्लूड करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़े। पेटी एक्सपेंसेस बाय द ब्रांच। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच। हाँ, जो पास में कहाँ पर आने चाहिए? पेटी कैश बाय साइड पे, ये हमने लिखा था बाय पेटी एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड बाय द ब्रांच। तो ये चीज आपको गिवन है, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच। व्हाट इज द वैल्यू? 2850। ठीक है, तो और ये चीज हम ब्रांच अकाउंट में कहीं भी इंक्लूड नहीं करते, तो यहीं डाल के इसको खत्म करते हैं। ओके। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन? 10%। ठीक है, तो आपको फर्नीचर गिवन था ओपनिंग बैलेंस 12,000 और इसके ऊपर आपको गिवन है ड्यूरिंग द ईयर यू हैव चार्ज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। ठीक है, ध्यान रखना डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस कहीं भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्लोजिंग फर्नीचर निकालने के लिए वो काम आ जाएगा। तो ओपनिंग फर्नीचर कितना था? 12,000 का था। इसको मैंने पूरे साल 10% डेप्रिशिएट किया होगा, इसका मतलब 1200 माइनस होगी डेप्रिसिएशन। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए है? दैट इज द वैल्यू ऑफ 10,800। ठीक है, तो किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन अगर आपको गिवन है, तो आपने ओपनिंग में से उतनी डेप्रिसिएशन माइनस करके उसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर देना। ठीक है, बस ये चीजें आपको दी गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ये गिवन है, जो हमने सबकी एंट्री डाल दी है। तो एक एक करके सारे लेजर्स को पहले बैलेंस करते हैं, फाइनली फिर हम अपने ब्रांच अकाउंट को बैलेंस करें। तो देखना जी, डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग शायद ये ठीक है कैलकुलेशन। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर ये आया है। ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है, कहीं हमने ब्रांच अकाउंट में इंक्लूड करना है या नहीं करना है? क्लोजिंग एसेट्स। ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स हमारे एसेट्स में इंक्लूड करके दिखा दिया जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ 31,900 रुपीज। कैश अकाउंट को बैलेंस करते हैं, तो देखें कितना आता है बाय साइड पे बैलेंस। तो ये हो जाए 487, 4,87,000 ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। क्या ये चीज हमने कहीं ब्रांच अकाउंट में इंक्लूड करनी है? हाँ जी, करनी है। बाय कैश सबमिटेड टू हेड ऑफिस, यहाँ पर इंक्लूड करके दिखाएंगे 4,87,000 रुपीज। उसके बाद ब्रांच पेडी कैश को बैलेंस करते हैं, यही बैलेंसिंग फिगर बची है हमारी, क्लोजिंग बैलेंस 2650। क्या ये चीज कहीं ब्रांच अकाउंट में आएगी? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेडी कैश विच इज द एसेट, तो 2650 यहाँ पर हम इंक्लूड करके दिखा दें। ठीक है, तो एक एक करके सारे वर्किंग नोट्स हमने बैलेंस किए हैं, और अगर वो बैलेंसिंग फिगर ब्रांच अकाउंट को हिट करता है तो हमने उसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब एनुअल इंश्योरेंस आपको गिवन था विच वाज पेड अप टू 31st ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। पहले तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन है, ये क्लोजिंग ईयर कहां तक है? बट December 31st। तो हमारा जो अकाउंट क्लोज हो रहा है 31st December 2014 को क्लोज हो रहा है, और वो कहता है मैंने इंश्योरेंस पे की है अप टू 31/3/15। तो यहाँ से कुछ कैलकुलेट होगा, प्रीपेड निकल जाएगी, क्योंकि आपने अकाउंट क्लोज किए हैं 31st ऑफ December को, पर इंश्योरेंस आपने पे कर दी थी 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक। तो इसका मतलब 3 महीने अगले साल के हैं जो आपने करंट ईयर में ऑलरेडी पे कर दिए हैं। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट हो जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि आप साल के एंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। तो ये क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर हम इंक्लूड करके दिखा देंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी वैल्यू? पूरे साल में हमने पे किया था 1600, ऑफ विच 3 मंथ्स हम कह रहे हैं कि प्रीपेड है। ठीक है, तो 1600 को 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर देते हैं, तो 400 रुपीज ये हमारे क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो जिस भी एक्सपेंस के साथ डेट आपको गिवन होगी, ध्यान रखना उसको कैलकुलेट कर लेना विद या उसको एक बार कंपेयर कर लेना विद क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंट। तो अगर वो एक्सटेंडेड होगी तो वहां से आपके क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसको फाइनली ब्रांच अकाउंट को बैलेंस करते हैं, देखते हैं प्रॉफिट आता है या लॉस। ये तो प्रॉफिट आ रहा है हमारा 205200। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बस यहाँ कॉस्ट था तो साथ में इनवॉइस प्राइस वो इंक्लूड कर देगा। तो इनवॉइस प्राइस 3 जगह हिट करेगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड गुड्स एंड की वैल्यू। ठीक है, उसमें प्रॉफिट निकाल के रिवर्स साइड पे आपने उसकी एंट्रीज को इंक्लूड कर देना।